जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे। जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे, राइट। सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। और उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे बोल दिया, आई डोंट नो हाउ आई स्पोक दिस राइट एंड माय सिस्टर स्टार्टेड लाफिंग एट मी दैट यू आर गोना सिट विद बिल गेट्स। और कहा कि मैं तो पता भी नहीं कि मेरे को कि पॉडकास्ट क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूं साहब, मैंने यही कहा भैया, साहस हो तो सपना है तो साहस आ जाएगा, सपना है तो रास्ता आ जाएगा। रास्ता होगा तो सपना देखेंगे, तो सपना देख ही नहीं पाएंगे। चीजें होंगी तो सपना लेंगे, तब तो हो ही नहीं पाएंगी चीजें साहब। सपना देखेंगे चीजें हो जाएंगी, सपना देखेंगे रिसोर्सेस आ जाएंगे। आप ड्रीम कैसा देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस आदमी ने ये इंस्टा पे अपनी ये वीडियो डाली और एक पोस्ट लिखा, इंस्टा पे कैप्शन में लिखा कि कोविड के टाइम में बिल गेट्स के साथ एक प्रोग्राम कहीं आ रहा था, मतलब बिल गेट्स का प्रोग्राम आ रहा था कि बिल गेट्स के ब्रेन में क्या है, व्हाट्स इन द ब्रेन ऑफ बिल गेट्स, राइट। और ये और इसकी बहन उसको देख रहे थे कोविड के टाइम। तो ये कहते हैं कि पहले एपिसोड के बीच में ये कहते हैं कि पहला एपिसोड हम लोग देख रहे थे और उसके बीच में ही मैंने टीवी ऑफ कर दिया और अपनी बहन से कहा कि छोड़ो ना यार, एक दिन बिल गेट्स के साथ मैं बैठ के उनसे बात करूंगा और ये जानूंगा कि उनके ब्रेन में क्या है। वो बोले कि मेरी बहन हंसने लगी। उसमें लिखा हुआ है, पोस्ट में लिखा हुआ है, आप जाइए भाई। उन्होंने कहा कि मेरी बहन हंसने लगी और हंसने लगे कि बिल गेट्स तो तेरे साथ बैठेगा। कहां बिल गेट्स, कहां तू? बिल गेट्स कहां से बैठेगा भाई? बिल गेट्स, आप तो जान ही रहे बिल गेट्स कौन है। जिस आदमी ने इस दुनिया को बदल दिया, टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को बदलने वाला आदमी, दुनिया में न जाने कब तक, कितने वर्षों तक नंबर 1 रिच, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बिल गेट्स के साथ बैठना एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, उस आदमी ने कहा कि मेरी बहन मुझ पे हंसने लगी और उसने एक और बात कही कि उस समय तो पॉडकास्ट था ही नहीं, मैं तो पॉडकास्ट भी नहीं करता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि पॉडकास्ट कब करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे तो कुछ कर भी नहीं रहा था मैं। और कहां एक रूम में वीडियो बनाने से, वही तो वीडियो, एक रूम में वीडियो बना रहे हैं, राइट। एक रूम में खुद से वीडियो बना रहा है वो आदमी। और 5 साल हो गए, 25, 20 में कोविड रहा होगा, 20-21 मान के चलते हम लोग। और 5 साल में आज इस बंदे ने बिल गेट्स के साथ पॉडकास्ट कर लिया। तो इसने उसमें लिखा है कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, जो लोग आप पे हंसते हैं, आप उनसे डिस्करेज मत होइए, आप ये मत सोचिए, राइट। और उसने ये भी लिखा है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कैसे बोल दिया था। क्या बात है, उसने ये बात लिखी है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने बोल कैसे दिया। भाई मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। मान लीजिए आज अगर वो बोलता है कि मैं इसके साथ बैठूंगा, तो आज तो वो बैठ सकता है क्योंकि मिलियन फॉलोअर्स हैं, राइट। तो आज वो किसी से अप्रोच कर बैठ सकता है साहब। लेकिन भैया कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ हो जाऊंगा तो सपने देखूंगा। भैया तू कुछ सपना देखेगा तो कुछ हो पाएगा, राइट। अगर सपना देखेगा ही नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे आप माने ना माने। और सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है साहब। आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके, बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? ए भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग अब मजा आ रहा है। भाई आई तो है ना उधर से, वर्कशॉप से आए, राइट। अब मजा आ रहा है, मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे, राइट। जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा। जान बहुत कुछ रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा।